जय श्री कृष्ण। आज मैं जो कहने जा रहा हूं यह प्रसंग कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें नचिकेता जी है। अब उससे बहुत बातें हैं, लेकिन नचिकेता जी जबराज के पास पहुंचे हैं और उनसे वर मांग रहे हैं। तो उन्होंने एक तीसरा वर मांगा था, हमको जन्म मरण उस आत्मा विषयक बातें बताइए, आत्मा के बारे में बताइए। तो उन्होंने उनको बहुत प्रलोभन दिया, हे नचिकेता, तुम मनुष्यों को जो अत्यंत दुर्लभ भोग है वो हमसे ले लो। जीवन मांग लो, भोग मांग लो। जो मनुष्यों को अत्यंत दुर्लभ है वो मांग लो। अप्सराएं, बहुत धन संपदा, अपार धन संपदा, बहुत लंबा जीवन, सब जितनी सुख सुविधाएं हैं भौतिक, जो मनुष्यों को तो मिल ही नहीं सकता, वो सब दुर्लभ वस्तुएं तुमको दूंगा, लेकिन आत्म विषयक बात हमसे न पूछो। तो नचिकेता ने कहा कि सभी भोग जो हैं रहने वाले नहीं हैं, ये आत्मा का पतन करने वाले हैं। हमको यह नहीं चाहिए, आप हमको मेरी तीसरा वर दीजिए। तब यमराज जी कह रहे हैं, अन्यत श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयो ते उभे नानार्थे पुरुषं स्नीत तयो श्रेयो ही आददानस्य साधु भवति ही अर्थे द्या उपेयो वृणीते। हे नचिकेता, श्रेय और प्रेय, श्रेय अन्य है और प्रेय अन्य है, दोनों दूसरे से विपरीत हैं, दोनों एकदम विपरीत हैं। ते उभे नानार्थे पुरुषम स्नीता, वे दोनों श्रेय और प्रेय अनेक अर्थों में प्रिय के मनुष्य के पास आते हैं, उसको बांधने के लिए दोनों आते हैं। श्रेय भी आता है और प्रेय भी आता है। तयो श्रेयो अभी प्रेयसो विणीते, तयो श्रेयो आदानस्य साधु भवति, उन दोनों में से श्रेय को लेकर के साधु हो जाता है। जो श्रेय को पकड़ता है उसका कल्याण हो जाता है, वो साधु हो जाता है। तयो श्रेयो आदान से साधु भवति हीयते अर्थाद्य ऊ प्रेयो विणीते, और जो अर्थ के लिए अर्थाद्य, जो परम अर्थ को छोड़ करके वो प्रियो वृणित हो, प्रिय को, कुछ लोग प्रिय को वर्णन करते हैं, चुनते हैं, वृणित में चुनते हैं, चयन करते हैं। तो क्या होता है, हीयते, उनका पतन हो जाता है, वो परमार्थ से च्युत हो जाते हैं। तो परम अर्थ है जो ईश्वर की प्राप्ति, जिसके हम अंश हैं, हमारे और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जो हम हैं हम उनके हैं, शरीर आत्मा के रूप में मैं भगवान का हूँ, और हमको भगवान की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो जो प्रिय को चुनते हैं उनका अर्थाद्यव, उस परम अर्थ से पतन हो जाता है। तो आगे दूसरे श्लोक में यमराज कहते हैं कि श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संपरित्य विविनिक्त धीर श्रेयो अभिप्रेयसो वृणीते मंदो प्रेय योगक्षेमात् वृणीते। श्रेय और प्रेय, श्रेय च प्रेयश्च उतौ संपरित्य विविनक्त, जो श्रेय और प्रेय उन दोनों को संपरित मतलब भली प्रकार विचार करके, सोच के, समझ के, उसका हानि लाभ को, अपना कल्याण की बात सोच करके, पूरी तरह सोच करके, मंथन करके, संप्रति विभिन्नित उसमें विश्लेषण करते हैं,
अंतर करते हैं कि कौन बढ़िया है, कौन अच्छा है, कौन बढ़िया है। यह सोच करके जो धीर पुरुष होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं, परम बुद्धिमान होते हैं, अभिप्रेयसो विनीते, श्रेय को वर्णन करते हैं। मंदो जो महामूर्ख हैं, उत्तम श्रेणी के मूर्ख हैं, वह योगक्षेम की अपेक्षा श्रेय के लिए भगवान ने योगक्षेम का प्रतिज्ञा किया है। तो योगक्षेम की अपेक्षा प्रिय को वर्ण करते हैं और अपने परमार्थ से च्युत हो जाते हैं। भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, अन्याचिंत्यो में मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्य चित्त होकर के, मतलब उसका चित्त मेरे अलावा कहीं न लगे, उसको दिखाई नहीं दे संसार की कोई चीज। अनन्या चिंतयंतो में ये जना, जो पुरुष, ये जना मां जो मेरी उपासना करता है, मतलब मेरा चिंतन करता है, मेरे को प्यार करता है और मुझे चाहता है, परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे 24 घंटे जो मेरे में लगा होता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। मैंने जो उसके पास नहीं है उसको मैं दे दूंगा, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा। मतलब श्रेय को पाने में जितना वो आगे बढ़ चुका है उसकी तो रक्षा करूंगा, और श्रेय को पाने में जो बाधाएं हुई उस बाधाओं को दूर करके मैं उसको दे दूंगा। ये हमारे प्रभु की प्रतिज्ञा है। लेकिन किसको देंगे? जो श्रेय को चाहते हैं। और जो प्रेय को चाहते हैं वो तो अपने प्रारब्ध के अनुसार उनको मिलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो मिलता रहेगा। उसमें सुख दुख, प्रेम में कभी कभी सुख मिलेगा, कभी कभी दुख मिलेगा। जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, जितनी भी सांसारिक उपलब्धियां हैं, सांसारिक मान प्रतिष्ठा है, पुत्र पत्नी इत्यादि जितनी चीजें हैं संसार की जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग दृष्टा हैं, जो आपको दिखाई देता है देखने वाले आप हैं। जो देख रहे हैं वो आप नहीं है, जो देख रहे हैं वो भगवान की माया है। और जो उनकी माया में लगा हुआ है उसको भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंत दुखदाई होगा। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जही पर लोक सवार। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते कि तुम मिथ्या दोष लगाते हो भाई ऊपर। मैंने तुमको ये शरीर दिया है, अच्छा विवेक बुद्धि दिया है हमको प्राप्त करने के लिए, मुझको चाहो और तुम भोग में लगे हो। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अनर्तन उपाय विषय मन देही, पलट सुधा सटते विषदेही। सुधा अमृत, ये श्रेय क्या है? अमृत है। इसको पलट करके प्रेय माने जहर, विषय माने जो विष से बना है वो जहर है, विष से ही विषय बना है। ये जो सांसारिक विषय हैं ये जहर है। तो इसमें इसको, इस माया को भी ब्रह्म समझकर, क्योंकि ब्रह्म का ही रूप है वो भी, परा और अपरा शक्ति है। अपरा ये जो विषय है ये परा है और तुम आप परा है। तो उस अपरा शक्ति भी भगवान की ही है। अगर उसको भगवान का समझ करके भगवान की सेवा में लगे हैं तब वो भी बुरा नहीं है। लेकिन भगवान समझे, क्योंकि सब में वही भगवान है, सब रूपों में वही हैं। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। सभी रूपों में हमारे प्रभु ही दिखाई थे। तो सबको प्रभु समझ करके, आत्मवत समझ करके उनसे भी लग जाएंगे, इस हिसाब से वो भी कल्याणकारी है। लेकिन असली उद्देश्य क्या है? श्रेय। ये प्रिय भी श्रेय हो जाएगा जब इसको आप भगवत समझ करके इसके साथ व्यवहार करेंगे। अपने इंद्रिय सुख के लिए इसका व्यवहार नहीं करेंगे तो ये जो माया है ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ही दूसरा रूप है। सब
निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन कर ही विरोध। पूरे जगत को अपने प्रभु को समझ करके किसी का विरोध न किया। आत्मोत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को आत्मोत देखी। यह पश्चित पंडिता, जो आत्मोत देखता है, किसी शरीर को किसी वस्तु को देख करके उसके बाहरी आवरण से न प्रभावित होकर के उसको आत्मा समझ करके उसको व्यवहार करेंगे सबको सबको। क्योंकि भगवान ने भागवत में कहा है कि अयम ही सर्वकल्पानाम सदृ चीनो मतो ममम मद भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्ति। हमको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि सभी प्राणियों में, सभी सर्वभूतों में मन, वाणी से और कर्म से मेरी ही भावना उत्पन्न हो कि मेरे प्रभु ही मेरे सामने खड़े हैं इस रूप में, चाहे वो बुरे रूप में खड़े हों चाहे अच्छे रूप में खड़े हों, वो केवल लीला है। तो उनको भी अगर परमात्मा समझ करके व्यवहार करते हैं जीवन में तो कोई बात नहीं है। बस इस प्रकार आप जिस भौतिक उपलब्धि की बात करते हैं यहाँ के लोग, जिसको पाने के लिए प्रयास करते हैं जीवन भर और अंत में सब छूट जाता है, वह उससे भी अत्यंत दुर्लभ, जितनी भोग की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, वह भोग यमराज ने नचिकेता को देने के लिए कहा था। वह 8 साल का बच्चा सब समझ गया और सबको छोड़ दिया एकदम, और कहा कि नहीं, हमको आप आत्मा के बारे में बताइए, जन्म मरण के बारे में बताइए। बहुत प्रयास के बाद जब भगवान ने उसकी परीक्षा ले ली यमराज ने और सोच लिया कि यह असली विद्यार्थी है, क्योंकि श्रेय जो है विद्या है और प्रिय जो है अविद्या है। आजकल जो लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग विद्यार्थी कहते हैं, ये विद्यार्थी नहीं है, ये अविद्यार्थी है, क्योंकि इससे केवल इस विद्या से केवल भौतिक उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। और भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, चाहे पूरे विश्व का पद हो, इसको प्राप्ति के लिए जो विद्या है वह अविद्या है। आज जो भगवान की प्राप्ति के लिए विद्या है वह विद्या है। श्रेय को प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है वो विद्या है। तो अविद्या और विद्या में आपको चयन करना है। अविद्या के जो अधीन हो गया वो जीव हो गया, और अविद्या से जो मुक्त हो गया वही जीव परमात्मा हो गया। इस प्रकार अविद्या लिखा है, आप लोग बहुत पहले से पढ़े हैं कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनः वा त्यजेत सुखम। जो सुख को चाहने वाला है, मतलब जो को प्रेय को चाहता है, तो उसको कुतो विद्या, उसको विद्या मिल ही नहीं सकती है। विद्या मतलब श्रेय नहीं मिलेगा। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः मतलब प्रेय, जो प्रिय हो, सांसारिक चीजें प्रिय होती हैं, तो सुख को चाहने वाले को सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख को चाहने वाला विद्या कहाँ। अब विद्यार्थिनः कुतो सुखम, अब विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्या, सुखार्थी को विद्या छोड़ देनी चाहिए, माने श्रेय छोड़ देना चाहिए। सुखार्थिनः विद्या, अब विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनः वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। माने जो विद्या को चाहता है वह श्रेय प्रेय को छोड़ दे, और जो प्रेय को चाहता है वो सुख को छोड़ दे, वो श्रेय को छोड़ दे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार श्रेय और प्रेय के बारे में हमने आपको बताया। तब आपका मंथन संपरित्य, मंथन कीजिए, विचार कीजिए और अपना कल्याण कीजिए, और जीवन में सदा सुखी रहिए। जो श्रेयो अर्थी है वो उसको छोड़ देता है, श्रेय को चाहने वाला प्रेय को छोड़ देता है, आप प्रेय को चाहने वाला श्रेय को छोड़ता है। आप कोई सोचे कि श्रेय और प्रेय दोनों लेके चलेंगे, असंभव है। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते।
श्रेय प्रेय क्या है? अंधकार है। श्रेय क्या है? प्रकाश है। अब सोचिए कि हम प्रकाश में भी रहे, अंधकार में भी रहे, दोनों में एक को चयन करना पड़ेगा। क्या आप अंधकार चाहते हैं कि प्रकाश चाहते हैं? जय श्री कृष्ण।